Hello guys, welcome back to our YouTube channel The Trending Time. As you know कि we have recently bought a Harrier EV and इसका जो समन मोड है, अगर किसी को समन मोड की कुछ आइडिया नहीं है तो मैं बता दूं कि समन मोड क्या होता है, जिसमें आपका मतलब गाड़ी के आप बाहर हो और वहां से आप जो है वो गाड़ी को ऑपरेट कर रहे हो, मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट जो होता है गाड़ी का, वो गाड़ी में आपके कोई नहीं होगा। एंड जब मोस्टली समन मोड या फिर ऐसा जो भी मोड है, ना कि ये सिर्फ हैरियर में आता है, बहुत सारी व्हीकल्स है जिसमें ये सब मोड्स जो है वो आजकल आते हैं। तो इस मोड को ऑपरेट करते हुए एक हमारे साथ इंसिडेंट हुआ था, वो इंसिडेंट मैं आपको जरूर बताऊंगा। बट उसके पहले वो इंसिडेंट हमारे साथ हुआ, उसको हमने टाटा के साथ टाटा कंपनी को रिपोर्ट किया। उसके बाद उनकी जो टीम है वो हमारे जहां पे भी वो इंसिडेंट हुआ था वहां पे आई, उन्होंने वो इंस्पेक्ट किया। बहुत सारी चीजें हमारे साथ इन दिनों हुई, उसके वजह से जो चैनल पे है वो हैरियर ईवी की रेंज टेस्ट, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें करनी थी जो कि डिले हो गई है। एंड बट ठीक है, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई कि हमने जो इंसिडेंट रिपोर्ट किया उसके बाद में हैरियर ईवी में अराउंड 3 से 4 घंटे का एक अपडेट आया है। अगर आपने वो अपडेट नहीं करवाया हैरियर ईवी में अपने, तो प्लीज गो टू योर शोरूम एंड उसको अपडेट करवाओ। तो ये वीडियो रहेगी समन मोड को कहाँ पे ऑपरेट करना है, कैसे ऑपरेट करना है, कहाँ पे अवॉइड करना है, और अगर आपके साथ कोई भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है इसको ऑपरेट करते टाइम तो आपको क्या अवेयरनेस रखनी है और क्या क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना, वो सब मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो इस वीडियो को बहुत मैं बोलूंगा कि शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। मतलब यहाँ पे कोई भी मैंने फालतू की बकवास नहीं की या फिर कुछ भी फीचर को बुरा भला नहीं बोला। फीचर्स तो आते रहेंगे, इवॉल्व होते रहेंगे, बहुत अच्छा फीचर है, नो डाउट। बट अगर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है तो आपको ये वीडियो का अवेयरनेस जो है वो आपको आपकी जान और आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं उनकी जान बचाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जो कि ऑलरेडी इंसिडेंट जो हुआ है इसके पहले भी, जिसमें एक हैरियर ईवी के समन मोड को ऑपरेट करते समय मौत हुई थी। ऑब्वियसली वो समन मोड की गलती नहीं थी, बाद में वो सब क्लेरिफाई हो गया। वो ओनर जो है वो गाड़ी को रोकने गए थे, उसमें वो जो उनके ब्रेन में इंजरी होके वो उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। तो मैं बोलूंगा कि ऐसे इंसिडेंट अगर आपके साथ ना हो, मतलब मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसे इंसिडेंट किसी के भी साथ हो, तो प्लीज ये वीडियो उन सभी के साथ शेयर करना। एंड शेयर करने के साथ साथ ये वीडियो को पूरा देखना शुरू से लेकर एंड तक, तो आपको पता चलेगा कि कैसे क्या आपको ऑपरेट करना है और कैसे क्या चीजें जो है वो आपको नहीं करनी। एंड वन मोर थिंग गाइस, मैं आपको बता दूं कि टाटा जो है वो, हो सकता है कि इसके पहले जो सर्विस है उनकी, उसके लिए बहुत बुरा भला लोग उसको बोलते होंगे, बट ट्रस्ट मी, जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ उसके बाद जो टाटा ने हमें सपोर्ट दिखाया है, जिस हिसाब से हमें ट्रीट किया गया एज एन कस्टमर, वो सब चीजें मैं आपको अलग से एक वीडियो में बताऊंगा। बट ट्रस्ट मी, टाटा की सर्विस एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी है ऑलरेडी। तो वो उस वीडियो का भी आप वेट करना, मैं जरूर उसको जितना जल्दी हो सके पोस्ट करूंगा चैनल पे। और ठीक है, अभी समन मोड के बारे में जानते हैं और चलते हैं स्टूडियो में, जहां पे आपको मैं एक पिक्टोरियल फॉर्मेट में अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे आपको यूज करना है और कैसे इसको यूज नहीं करना। तो वैसे अभी हम आ चुके हैं स्टूडियो के अंदर, एंड दिस इज अपने हैरियर ईवी की की जो है वो आप सामने देख सकते हो। तो जिनको आइडिया नहीं है समन मोड कैसे ऑपरेट करते हैं इस गाड़ी का, तो ये जो लॉक बटन है यहाँ पे, इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे, और उसके बाद जो ये फॉरवर्ड मूव का बटन है दिस, एंड ये बैकवर्ड मूव का बटन यहाँ पे है, इसको प्रेस करके रखेंगे तो गाड़ी जो है वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव होगी। तो ये जो समन मोड है उसको आपको कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे यूज नहीं करना, वो मैं आपको बताऊंगा। और जो रोड स्लोप जो है वो क्या होता है, व्हाट इज रोड स्लोप, कितना रोड स्लोप आपके हैरियर ईवी के जो समन मोड है उसको ऑपरेट करने के लिए सही है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और पहले तो ये जानते हैं कि परसेंटेज स्लोप क्या होता है, या फिर एक रोड स्लोप जो है वो और ग्रेड जो है वो क्या चीज होती है। So a road slope is a ratio of vertical rise to the horizontal run, right? So this is the diagram number 1. Pictorial format में हम step by step समझते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। So this is the picture 1 where let's say your car is at point A and you are traveling from point A to B. So in this case आप देख सकते हो जो आप distance travel करोगे वो है around 100 meters, और आप पॉइंट ए से लेके बी तक जब जाओगे तब जो आपका वर्टिकल डिस्टेंस वो रहेगा वो चेंज हो रहा है 8 मीटर से, राइट? सो दैट मींस योर राइज इज अराउंड 8 मीटर्स अबव द फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम योर स्टार्टेड द ट्रैवलिंग, राइट? सो इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि आपकी जो गाड़ी है वो 8 मीटर वर्टिकल राइज कर रही है जब आप 100 मीटर डिस्टेंस जो है वो कवर करते हो उसके बाद में। सो दिस मींस द स्लोप इज 8%, राइट? सो स्लोप जो है, स्लोप परसेंट जो है वो परसेंटेज में ही यहाँ पे हम बताते हैं इसको। कोई मतलब आप बोलोगे कि इसको एंगल या फिर थीटा में, व्हाई नॉट इन थीटा, बट नहीं, इसका जो फॉर्मूला है वो है उसका फॉर्मूला जो है वो है वर्टिकल राइज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इनटू 100, राइट? सो दिस इज हाउ यू गोना कैलकुलेट द स्लोप परसेंटेज। सो ये हो गई आपकी पहला पिक्चर जिसमें आपने जाना कि स्लोप परसेंट क्या होता है। तो हैरियर ईवी का जो समन मोड है उसको ऑपरेट करने के लिए मैक्सिमम आई एम टेलिंग यू स्लोप परसेंट वो है, वो चाहिए 8%। उससे ज्यादा अगर स्लोप परसेंट है तो आप, कंपनी उसको रेकमेंड नहीं करती, मतलब अगर उससे ज्यादा स्लो परसेंट रहेगा तो आप समन मोड को यूज मत करना। मतलब ये कंपनी रेकमेंड कर रही है और मैं जो पर्सनली रेकमेंड कर रहा हूँ हैरियर ईवी को यूज करने के बाद, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो चलते हैं फर्स्ट चीज पे, जब हमने ये जानना है कि कहाँ पे हमें समन मोड जो है उसको यूज करना है, मतलब कर सकते हो। सो दिस इज द नेक्स्ट पिक्चर्स। लेट्स इमेजिन दैट यू आर गोइंग टू ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ओके? तो अगर आप पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिस्टेंस जो है वो काफी स्ट्रेट है, और जो राइज वर्टिकल राइज है ए से बी तक जाने में वो है अराउंड 0, राइट? दिस इज आइडियल कंडीशन। ऑफ कोर्स जो रोड्स है हमारे वो ऐसे नहीं होंगे, कुछ कम ज्यादा स्लोप जो है वो होते हैं, दैट इज ओके, दैट इज फाइन, बट दिस इज द आइडियल कंडीशन दैट आई एम कंसीडरिंग राइट नाउ। तो यहाँ पे स्लोप परसेंट है वो 0 है, तो आप इजीली या फिर कुछ भी बिना सोचे आप समन मोड जो है वो गाड़ी का यूज कर सकते हो। 100% आपको इस
चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, गाड़ी में गाड़ी के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा गाड़ी रुक जाएगी। सब कुछ मैंने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है जो हमारे साथ इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद में टाटा की जो एक्सपर्ट्स की टीम थी उनके साथ मैंने ये सारी जो चीजें हैं मैंने टेस्ट कर ली है। ऑफ कोर्स इस चीज में आपको आइडियल कंडीशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट आप जानते हैं कि प्रॉब्लम कब आ सकती हो और कब आपकी गाड़ी जो है वो रोल हो सकती है। तो चलते हैं अगली जो पिक्चर है उसके ऊपर, एंड दिस इज द पिक्चर नंबर 2। लेट्स से यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए, बी एंड सी एंड यू आर ट्राइंग टू यूज द समन मोड एट पॉइंट ए, और उस टाइम पे ए और बी का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा कम है, और हो सकता है कि आप जब समन मोड को ऑपरेट करें यहाँ पर तो हो सकता है कि गाड़ी आई एम सॉरी तो हो सकता है कि तो दिस इज द नेक्स्ट पिक्चर। जब आप समन मोड को यूज कर रहे हो पॉइंट ए, बी और सी के बीच में, और आप देख सकते हो पी और सी के बीच में एक वर्टिकल राइज है, और आप जो है वो पॉइंट ए पे हो अभी के लिए, और पॉइंट ए से आप इसको ऑपरेट कर रहे हो। बट यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं कि पॉइंट ए से और बी का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा कम है, और उस केस में क्या करोगे आप, अगर इस समन मोड को आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है इस चीज की कि अगर आप इस बटन को थोड़ी देर तक ज्यादा होल्ड कर लो, या फिर इस की से आपकी गाड़ी में जो सिग्नल जाता है उसमें स्लाइट ऑब्वियसली उसमें एक स्लाइट डिले होगा, और हो सकता है कि आपकी गाड़ी जो है वो थोड़ी और ज्यादा आगे आ जाए, और पॉइंट बी के एकदम क्लोज आने के बाद वहां पे एक छोटा सा अगर गाड़ी डाउन हिल चली जाती है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि गाड़ी जो है वो बी से लेके सी तक रोल करके आ जाएगी। तो आप जब इस ए से लेके बी तक का डिस्टेंस है वो अगर बहुत ज्यादा कम है तो वहां पे जो समन मोड है उसको ट्राई मत करना, तो ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती है। तो यहाँ पे मतलब जो डिस्टेंस है एन स्लोप n% हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, तो यहाँ पे वो ज्यादा मैटर नहीं करेगा क्योंकि इट इज बिटवीन पॉइंट बी एंड सी, तो हो सकता है वहां पे वो मैटर नहीं करेगा, बट ए और बी का अगर डिस्टेंस कम है तो ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। तो लेट्स गो टू पिक्चर नंबर 4। ओके, so this is the next picture. Let's say you're at point A and you're trying your summon mode, okay, and you're just considering कि okay B और C का जो डिस्टेंस है उसमें आप देख सकते हो कि स्लोप जो है वो बहुत कम है, एंड C से लेके D तक स्लोप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, एंड D से लेके E तक अगेन वी हैव आइडियल कंडीशन। ठीक है, तो अगर आप B से लेके A से लेके B तक ट्राई कर रहे हो तो बिंदास ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर डिस्टेंस ज्यादा हो तो। बट A और B का डिस्टेंस कम है, लेकिन अगेन B और C का डिस्टेंस भी कम है, तो आप ऑब्वियसली अगर आप ट्राई करोगे तो उसको गाड़ी को जो है वो P और C के बीच में भी ट्राई करोगे तो रुकना चाहिए, बिकॉज रिकमेंडेड वैल्यू इज 8%। बट हो सकता है, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हो सकता है कुछ भी ग्लिच आ जाए सिस्टम में, तो आपकी गाड़ी अगर आप ए पॉइंट पे ट्राई कर रहे हो तो बी तक आके तो रुक ही जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट बी से लेके सी तक भी रुकने की पॉसिबिलिटी है 99% सॉरी 99% नहीं बोलता मैं, 100% भी अभी अगर आपकी गाड़ी रुक जाएगी तब भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी गाड़ी जो है वो रोल करे पॉइंट सी से लेके डी तक, क्योंकि बी और सी का डिस्टेंस जो है वो बहुत कम रहेगा। और उसके बाद अगर मतलब आप ये भी सोचोगे उसके बाद आप ये भी सोचोगे कि ठीक है अगर गाड़ी रोल भी करती है सी से लेके डी तक तो पॉसिबिलिटी है कि डी से लेके ई तक गाड़ी रुक जाएगी, उसमें एडास सेंसर है, उसमें ये है वो है, बहुत सारी चीजें हैं फलाना ढिमका। नो, गाड़ी आपकी रुकने वाली नहीं है। एक बार गाड़ी में कोई भी ग्लिच आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, गाड़ी रोल होनी स्टार्ट हो जाए, गाड़ी का हैंड ब्रेक पार्किंग ब्रेक जो है वो अप्लाई नहीं हुआ तो आपकी गाड़ी रुकने वाली नहीं है। गाड़ी अगर सी से डी तक आती है तो अगर ई पॉइंट पे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी गाड़ी हो, इंसान हो, जो भी हो, गाड़ी को आपकी आगे जाएगी ही जाएगी 101%, और हो सकता है कि किसी को इंजरी भी हो जाए या फिर अनफॉर्चुनेट डेथ भी किसी की हो सकती है ऐसे इंसिडेंट्स में। तो ऐसे इंसिडेंट्स में सबसे पहले तो आपको ये करना है, अगर आपकी गाड़ी आप समन मोड में ऑपरेट कर रहे हो और किसी भी मोमेंट पे आपको ऐसा लगे कि गाड़ी रोल होना स्टार्ट हो रही है और आपका जो कंट्रोल है वो गाड़ी का आप लूज कर रहे हो, तो फर्स्ट गाड़ी के पास में मत जाना। अगर आप गाड़ी के पास में जाते हो, दरवाजा खोल के उसमें बैठने की कोशिश करते हो, तो हो सकता है क्योंकि वहां पे स्लोप है, ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा, स्लोप की वजह से आप हो सकता है कि उससे गिर जाओ, आपको इंजरी हो जाए, हेड इंजरी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, परमानेंट मतलब कोई ऑर्गन जो है वो डैमेज भी हो सकता है। तो इसकी वजह से आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप गाड़ी के पास में जाओ और उसके गाड़ी खोल के दरवाजा जो है खोल के उसके अंदर बैठने की कोशिश करो, तो ये चीज बिल्कुल भी मत ट्राई करना। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, अगर गाड़ी के सामने कोई भी है, कोई भी जैसे कोई गाड़ी हो या फिर कोई बच्चे हो खेलने वाले, हो सकता है कि आप सोसाइटी में हो या फिर कहीं भी रोड के आसपास ट्राई कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वहां पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, जैसे लोग, गाड़ियां, कुछ भी चीजें हो सकती है। तो सबसे पहले चीज उन सभी लोगों को आपको वहां से हटाना है, क्योंकि गाड़ी के क्रैश होने से ज्यादा उन सभी की लाइफ जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज द नेक्स्ट थिंग दैट इज यू गोइंग टू डू, राइट। एंड उसके बाद अगर गाड़ी कहीं पे जाके क्रैश करती है तो उसको रोकने की कोशिश बिल्कुल मत करना। गाड़ी की जो है डायरेक्शन 99% केसेस में चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि जो व्हील्स है समन मोड में, अगर आपने उसको टर्न करके भी रखा है तो अपने आप सीधे होने के बाद स्ट्रेट चलेंगे। सो दैट इज वन थिंग। तो उसकी डायरेक्शन जो आप ये ट्राई कर सकते हो, उसमें उसके बीच में पत्थर डालोगे, ये डालोगे, वो डालोगे, गाड़ी की डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करोगे, ऐसी चीजें आपको ट्राई नहीं करनी। सबसे पहले वहां पे जो चीजें लोग हैं उनकी जाने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आप उनकी जाने बचाने की कोशिश करोगे। और गाड़ी के सामने ये सोच के नहीं जाओगे कि कोई ऑब्जेक्ट या फिर इंसान आपके आने के बाद एडास जो है वो अपने आप ऑपरेट हो जाएगा, या फिर गाड़ी जो है वो अपने आप ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करके रुक जाएगी। गाड़ी नहीं रुकेगी, क्योंकि हो सकता है कि उसका इंजन ऑफ हो जाए या फिर कुछ भी ग्लिच हो सकता है उसमें भी, नेवर नो। तो आप ये सब चीजें जो है वो ट्राई नहीं करोगे। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, एंड ऑब्वियसली फीचर्स जो है वो हमेशा आते ही रहेंगे, गाड़ियां जो है वो इवॉल्व होती रहेगी, बहुत अच्छे फीचर्स आ रहे हैं, और मैं इस फीचर्स को क्रिटिसाइज नहीं करता या फिर बुरा वाला मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। बहुत अच्छा फीचर है और बहुत मतलब इट इज ऑलरेडी टेस्टेड बाय एक्सपर्ट्स, बट यू नो वहाँ पे जो कंडीशंस होती है वो बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, एंड
कभी कभी हो सकता है कि प्रोडक्शन में या फिर जो यूजर यूज कर रहा है उस पर वहाँ जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट हो, तो इसकी वजह से मैं बोलूंगा कि आप अगर ऐसे कोई भी फीचर्स कर रहे हो, जैसे कि ऑटो पार्क भी हो गया, उसके बाद समन मोड हो गया, जितने भी फीचर एडवांस से रिलेटेड हो गए, वो अगर आप यूज तो बहुत ज्यादा इसका ख्याल आपको रखना है। एंड इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें सिर्फ आपकी नहीं, जो भी आपके गाड़ी में सामने आ सकते हैं या फिर कोई भी इंसान हो, बच्चा हो या फिर कोई जानवर हो आ सकता है, उनकी जान भी आप खतरे में डालोगे। तो ऐसी चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी और हर एक बार अवॉइड करनी, हो सके तो अवॉइड करना। जहां पे आपको मतलब ऐसी चीजों की जरूरत है वहीं पे उन चीजों का यूज करना। अननेसेसरी उसका डेमो या फिर कुछ चीजें आप देखने चले जाओगे, एंड मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ भी ऐसा अनफॉर्चुनेट चीजें हो। क्योंकि एक और चीज है, मैंने ऑलरेडी Amazon एस्ट्रो का जो है उस पर काम किया है, तो मुझे एसोस जो होती है सिस्टम ऑन चिप, उसकी थोड़ी बहुत जानकारी। तो एडास जो होता है उसमें क्लिफ डिटेक्शन, जो क्लिफ होता है उसका डिटेक्शन सेंसर नहीं आता। तो मैं 100% तो नहीं बोल सकता कि ये चीज नहीं होगी, बट हो सकता है कि आपकी गाड़ी रुके ही ना। उसको ऑब्वियसली 6 मीटर्स या फिर जितना भी 6 या 8 मीटर्स 9 मीटर्स जो भी बोला है गाड़ी कंपनी ने, तो उसके बाद गाड़ी को रुकना चाहिए। पर हो सकता है कि आपकी गाड़ी ना रुके और यू विल एंड अप मेकिंग अ सीरियस डैमेज और कुछ भी आपकी नई गाड़ी को हो सकता है। तो प्लीज 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 इन चीजों को अवॉइड कीजिए। एंड अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन आउट देयर हु आर यूजिंग सच फीचर्स, नॉट जस्ट टाटा। मतलब this video is not just for Tata ki users, but this is obviously important for all those users who are planning to buy this vehicle or another vehicle which has all such features coming in. और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इस अपडेट के बाद मतलब जो हमारे साथ इंसिडेंट हुआ, जो हमने रिपोर्ट किया टाटा को, और उनकी टीम जो है वो हमारे पास आई। ऑब्वियसली द नेक्स्ट डे टीम हमारे घर पे थी। हमने उनको इंसिडेंट एक्सप्लेन किया। उसके बाद एक मेजर अपडेट आया है रिव्यू में, और इट इज अराउंड 3 to 4 आवर्स का अपडेट, जो जिसके लिए आपको गाड़ी आपकी शोरूम में छोड़नी पड़ेगी। एक तो शोरूम में छोड़नी पड़ेगी या फिर सर्विस स्टेशन में जाएगी। तो वहां से अगर आपको कोई भी कॉल आ रहा है कि गाड़ी को है जो आपको अपडेट करो एंड गाड़ी को लेके आओ अपडेट करने के लिए, तो प्लीज 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 आपकी गाड़ी वहां पे लेके जाओ, गाड़ी का सॉफ्टवेयर को अपडेट कराओ एंड उसके बाद ही गाड़ी को यूज करो। अगर आपने मतलब रिसेंटली वो 5 आवर्स का जो अपडेट आया है इस वाले इंसिडेंट के बाद, तो अपडेट करवाइए आपने आपकी गाड़ी। तो यस, इट इज रियली वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं की हो तो प्रायोरिटी पे जाइए, आपके डीलर को पूछिए। अगर आपको डीलर के पास से कॉल नहीं आया तो आप खुद जाइए, उसको अपडेट कराइए। इट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो यस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बहुत ज्यादा मतलब मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस को बनाने में, एंड टाइम देना पड़ता है ऑफिस से या फिर इन सारी चीजों से। तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपके साथ ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो आई वुड रियली लाइक टू हेल्प यू आउट विद द हेल्प ऑफ दिस चैनल। और जो भी मेरे साथ इंसिडेंट हुआ उसके बाद जो भी मेरे कॉन्टैक्ट में लोग आए, उनके थ्रू मैं आपको हेल्प करने की जरूर हर मुमकिन कोशिश करूंगा। तो प्लीज आप ये जो यहाँ पे मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा, तो आप वहाँ पे रीच आउट करो, या फिर आप डायरेक्टली कमेंट भी कर सकते हो। तो आप डायरेक्टली मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, तो वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा और हर वो हम कोशिश करेंगे आपको हेल्प करने की। तो भी इंसिडेंट हमारे साथ हुआ उसके बाद लोग जो है वो बिलीव करना बंद कर देंगे कि भाई ये टाटा की सर्विस है, क्योंकि टाटा ने हमें बहुत ज्यादा हेल्प की। ट्रस्ट मी, आप बिलीव नहीं कर पाओगे। जब मैं उस इंसिडेंट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो आपका जो टाटा की सर्विस को देखने का पर्सपेक्टिव और व्यू है, वो सब कुछ चेंज कर देगा। इतनी ज्यादा हेल्प, इतना ज्यादा कोऑपरेशन मुझे अभी तक, मतलब ऑब्वियसली ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ नहीं था कभी भी, बट जो भी मैंने लोगों से सुना था कि ऐसी सर्विस है, वैसी सर्विस है, ऐसी चीजें है, वैसी चीजें है, बट ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। बहुत कोऑपरेटिव लोग थे, बहुत ज्यादा हेल्प की। तो सब मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा। जस्ट आप चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं अगली वीडियो में रेंज टेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।